हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैं भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कुछ दिनों से। तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। वैसे तो मैं स्टडी अपनी कर रही थी, पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस टाइम मैं स्कूल से अब वापस आई थी आज। तो मैंने अपना फर्स्ट लॉट लिया था, उसमें मैंने अपनी मैथ की बुक ली थी। उसमें मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे। 10 क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग के सॉल्व किए। और रीजनिंग के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे कुछ आता है। क्योंकि आप जब काफ़ी दिनों के बाद मैथ बुक लेके बैठो ना, और आप रीजनिंग बनाने बैठ जाओ या फिर मैथ के सम आपके सही होते जाते हैं, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इतने दिनों के बाद मैं बैठ रही हूँ मैथ बनाने के लिए और मेरे क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो आपके अंदर कन्फ्यूज़न जो होता है ना, मन में झिझक होती है कि कहीं मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन ना छूट जाए, पता नहीं क्या होगा। तो वो ख़त्म हो जाती है झिझक कि हाँ, मुझे आते इतने क्वेश्चन, आएगा इस टॉपिक से तो मैं बना लूँगी। तो ऐसे ही फीलिंग आज मुझे आ रही थी। तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने किए थे 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग के डायरेक्शंस के मैंने 10 से 15 क्वेश्चन लिए थे, उसे मैंने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद पहले तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने किसी भी फॉर्म को फिल किया है एग्ज़ाम के लिए, तो उस फॉर्म को ऐसे ही फिल करके छोड़िए मत, अपने स्टडी को स्टार्ट रखिए। ये नहीं सोचना है कि हाँ, थोड़ी सी वैकेंसी है तो हमारी प्रेपरेशन अच्छी तरह से नहीं हुई है तो हमारा होगा कि नहीं होगा। जिनकी अच्छी प्रेपरेशन है, तैयारी है, जॉब तो उन्हीं को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है तो उसे छोड़ दीजिए। क्या पता आपको ही मिल जाए, उन्हें ना मिले। अगर आपने मेहनत इन्हीं कुछ दिनों में अच्छे से कर ली हो तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कीजिए अच्छी तरह से। मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने अपने एसएससी का फॉर्म जो भरा था 2023 में भरा था, पर उस टाइम तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तैयारी तो हमारी अच्छी थी, फिर मैंने बीच में स्टडी छोड़ दी थी कि एग्ज़ाम तो अब होगा नहीं, जब होगा तब कर लेंगे। तो जब फिर से दोबारा वैकेंसी आई है उसकी, तो मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर दिया है। तो इसके साथ ही मैं टीआरई के एग्ज़ाम की, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम की भी प्रेपरेशन करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था अपने स्टडी रूटीन में। तो ऐसा होता है ना कभी कभी हाउसवाइफ के साथ कि अगर आप घर में ज़्यादा टाइम दो तो फिर आपका स्टडी छूट जाता है, और स्टडी पर ज़्यादा टाइम दो तो फिर घर वाले सोचते हैं कि सारा दिन ये पढ़ती रहती है, घर का काम नहीं करती। तो हमारे अंदर ऐसी नेगेटिविटी आती रहती है। तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं स्टडी करने के लिए बैठती हूँ ना, तो एकदम स्टडी पर ही फोकस करती हूँ। जब टाइम देखती रहती हूँ मैं कि कितना टाइम हुआ है, मुझे घर में ये काम करना है, वो काम करना है। तो जब बच्चे तंग करने लगते हैं तो मैं अपने स्टडी को गैप भी कर देती हूँ, उन्हें भुलाने के लिए या फिर खेलने के लिए बाहर भेज देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए अगर बच्चे आपको तंग करते हैं। तो मैं तो कंबाइंड फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है। कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है, इधर आओ, ये काम करना है, वो काम करना है। तो ऊपर से मैं स्कूल भी जाती हूँ। जब स्कूल जाती हूँ तो मेरा टाइम तो वैसे ही आधा दिन का निकल जाता है स्कूल में ही। कुछ टाइम बचता है दिन के 4-5 घंटे के, तो उसमें यह स्टडी हो पाती है कैसी भी तरह मैनेज करके। तो अगर आप लोगों को भी टाइम नहीं मिलता तो टाइम निकालिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि अपने सपने आपको खुद ही पूरे करने हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अगर आपका हाउस वाइफ है तो खुद पे विश्वास रखिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम अनमैरिड थे तो हमारा स्टडी पर फोकस ज़्यादा था, फिर बीच में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हमारा उतना ध्यान नहीं जाता अपने स्टडी पर। हम फिर सोच केयरलेस की तरह करने लगते हैं कि क्या ही करेंगे पढ़ के, अब जब सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा तो क्या करेंगे पढ़ के। तो ऐसा नहीं सोचना है। मैं भी ऐसे सोचती थी पहले, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब मैं +2 में थी तब मेरी शादी हो गई। +2 के बाद, उसके बाद ही जब मेरी जितनी भी स्टडी हुई है सब मेरे हस्बैंड ने ही करवाई है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि उनकी वाइफ की जॉब हो।
एक अच्छी सी, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो मैं आप बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए। जब हम खुद के लिए मेहनत करेंगे ना तो हमें ऐसा फील ही नहीं होगा कि हाँ कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। जैसे मेरे अंदर कभी कभी होता था, पर जब मैं खुद से स्टडी करने लगी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने लगी हूँ स्टडी पे, तो सारा दिन दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है, मुझे ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। अगर रात को भी आप सोना तो आपको होता है कि नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी जाग करके मुझे मैथ करना है या पॉलिटी करना है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाइए, जो कि मैंने अपने अंदर लाई है 5-6 सालों के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर